हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज हम बाल मनोविज्ञान से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि हमारे पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक। ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षणिक मनोविज्ञान फर्स्ट एजुकेशनल फिजियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले पशुओं पर सीखने का प्रयोग किया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम एजुकेशनल साइकोलॉजी है, जो कि 1903 में प्रकाशित हुई थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इनकी पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, तो 1903 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सीखने के नियम किसने दिए? सीखने के नियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक। ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल 8 नियम दिए थे, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मुख्य नियम और दूसरा है गौड़ नियम। मुख्य नियम में आता है तत्परता का नियम, अभ्यास नियम और प्रभाव संतोष का नियम। इनमें से प्रभाव के नियम का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और दूसरा जो है गौड़ नियम, इसमें है बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आत्मीकरण का नियम और सहचर परिवर्तन का नियम। अगला प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? आंसर करिए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पीयरमैन। ऑप्शन ए, स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1904 में बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत 2 फैक्टर थ्योरी प्रतिपादित किया था। इनके अनुसार बुद्धि में 2 कारक होते हैं, सामान्य कारक यानी कि जी फैक्टर जो जन्मजात होता है, और विशिष्ट कारक यानी कि यस फैक्टर जो अर्जित किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस मनोविज्ञान ने दिया? अंतर्दृष्टि, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोहलर। कोफ्का, वर्दीमर, यानी कि ये सभी ने दिए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों द्वारा दिया गया था। कोहलर, कोफ्का और वर्दीमर सभी इसके प्रमुख गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक थे। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हालांकि मुख्य प्रयोग कोहलर द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का विकास किसका परिणाम है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वंशानुक्रम और वातावरण। बाल विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ के अनुसार विकास वंशानुक्रम वातावरण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? जीन पियाजे के अनुसार तो कितनी अवस्थाएं हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
जीन पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं मानी जाती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहली है संवेदी गामक अवस्था, यानी कि 0 से 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। मूर्छ संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं यही हैं। अगला क्वेश्चन, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोहलवर्ग। ऑप्शन ए, लॉरेंस कोहलवर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 स्तरों यानी कि 3 लेवल और प्रत्येक स्तर में 2-2 चरणों यानी कुल 6 चरणों में विभाजित किया गया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कितने वर्गों में हो जाएगा? 3 वर्गों में, यानी 3 स्तरों में बांटा गया है और हर स्तर का 2-2 चरण होता है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व मापन की सबसे लोकप्रिय प्रक्षेपी विधि कौन सी है? आंसर करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IVT। IVT हरमन रोसार्क द्वारा 1921 में रचित स्याही का धब्बा परीक्षण यानी इकबॉल्ट टेस्ट IVT में कुल 10 कार्ड होते हैं। यह अचेतन मन का अध्ययन करने की सबसे लोकप्रिय प्रक्षेपी विधि है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? प्रयास और त्रुटि, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक। ऑप्शन ए, इस सिद्धांत को प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, संवाद का सिद्धांत और SR थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत को प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, संवाद का सिद्धांत और SR थ्योरी भी कहते हैं। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग के लिए भूखी बिल्ली पर पजल बॉक्स के माध्यम से प्रयोग किया था। किसके? पजल बॉक्स के माध्यम से। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आंसर करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार बच्चे समाज में दूसरों के व्यवहार को देखकर उनका अवलोकन करके और उनका अनुकरण करके सीखते हैं। इन्होंने बोबो डॉल पर प्रसिद्ध प्रयोग किया था। किस पे किया था? बोबो डॉल पर। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्ध IQ का सूत्र किसने दिया? बुद्धि लब्ध, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टर्न। ऑप्शन ए, बुद्धि लब्ध IQ का प्रत्यय सबसे पहले विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया था। किस में दिया था? 1912 में। आधुनिक संशोधित सूत्र जैसे IQ का सूत्र भी है तो टर्मन द्वारा 1916 में दिया गया था। किसके द्वारा? टर्मन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्काधोमुखी विकास का सिद्धांत क्या बताता है?
आंसर करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिर से पैर की ओर। ऑप्शन ए, सिर से पैर की ओर। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेफलोकार्डल सीक्वेंस भी कहते हैं। इसके अनुसार बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास हमेशा सिर से शुरू होकर पैरों की दिशा में आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोहलर ने किस जानवर पर प्रयोग किया? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है। कोहलर ने किस जानवर पर प्रयोग किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिंपैंजी। शोध या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, जिसमें केले और छड़ का उपयोग भी किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक, आंसर करिए आप सभी। कौन हो जाएंगे? जीन पियाजे, सिगमंड फ्रायड, वाइगोत्स्की, कोहलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीन पियाजे। ऑप्शन ए। बच्चों के बौद्धिक और संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत किसने दिया? अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए, मैस्लो। ऑप्शन बी, फ्रायड। ऑप्शन सी, वाटसन। ऑप्शन डी, स्किनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैस्लो। ऑप्शन ए, मैस्लो। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकताओं के पदानुक्रम का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने मानवीय आवश्यकताओं को 5 स्तरों में बांटा, जो शारीरिक आवश्यकताओं से शुरू होकर आत्मसिद्धि तक जाता है। कभी कभी पूछता है कितने स्तरों में बांटा, तो कितना स्तर हो जाएगा? 5 स्तर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है या कथन किसका है? गिलफोर्ड का, क्रो एंड क्रो का, वुडवर्ड का या गेट्स का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिलफोर्ड का। ऑप्शन ए, गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम यानी कि अधिगम मतलब सीखना है। यह सुपरटेट और सीटेट परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, चाहे तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार पेपर में पूछता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा? आंसर करिए। स्टैनले हॉल, राज या कोलमैन या जर्सल्ड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
स्टैनली हॉल, ऑप्शन ए। जी स्टैनली हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान विरोध की अवस्था बताया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि का प्रयोग किनके लिए किया जाता है? आंसर करिए आप सभी। ब्रेल लिपि का प्रयोग किनके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दृष्टिबाधित। ऑप्शन बी, दृष्टिबाधित। दृष्टिबाधित बच्चों के पढ़ने के लिए लुई ब्रेल द्वारा 6 बिंदु को डॉट कहते हैं, पर आधारित ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? आरटीई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2010। आरटीई किस में लागू हुआ था? 2010 में। आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पास होने के बाद पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होता है। 6 से 14 वर्षों के लिए बच्चों के लिए, यानी कि वो फ्री में पढ़ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग के जनक कौन हैं? आंसर करिए। D.W. एलन, थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर या बुश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, D.W. एलन। D.W. एलन। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग की शुरुआत 1960 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में D.W. एलन द्वारा की गई थी। भारत में इनके जन्मदाता D.V. पास हैं। माइक्रो टीचिंग की शुरुआत कब हुई थी? 1960। और कहाँ पे? अमेरिका में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कभी कभी पूछता है कौन से विद्यालय में, तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। अगला है, छात्रों में अभिप्रेरणा बढ़ाने की सबसे अच्छी विधि है? छात्रों में अभिप्रेरणा बढ़ाने की सबसे अच्छी विधि क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सहभागिता। सहभागिता। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जब छात्र सक्रिय सहभागिता करते हैं तो उनकी रुचि और आंतरिक अभिप्रेरणा सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का मुख्य तत्व क्या है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन या संकीर्ण चिंतन या तार्किक चिंतन? आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपसारी चिंतन। ऑप्शन ए, अपसारी चिंतन। सृजनात्मकता का सीधा संबंध अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग से होता है, जिसमें व्यक्ति एक ही समस्या के कई नए और अनूठे समाधान ढूंढता है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? समावेशी शिक्षा
ऑप्शन है विशिष्ट बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, गरीब बच्चों को पढ़ाना। आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। ऑप्शन बी। समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र है कि समान और विशेष दिव्यांग वंचित बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक ही छत के नीचे एक साथ शिक्षा देना। ये क्या कहलाता है? समावेशी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैने के अधिगम सोपानिकी में कितने चरण हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो कितने चरण हैं बताइए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 8। कितने चरण हैं? 8। रॉबर्ट गैने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं जो सरल से जटिल की ओर चलते हैं। संकेत अधिगम से शुरू होकर अंतिम चरण यानी कि समस्या समाधान अधिगम प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग होता है। सीखने के वक्र लर्निंग क्रैप किसके सूचक हैं? अगला क्वेश्चन है हमारा, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने की प्रगति के, सीखने की मौलिकता के, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के, सीखने की रचनात्मकता के। आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीखने की प्रगति के। ऑप्शन ए, सीखने के प्रगति के। सीखने के वक्र यह दर्शाते हैं कि समय या अभ्यास के साथ सीखने की गति में क्या प्रगति यानी कि प्रोग्रेस या गिरावट आ रही है। यह 4 प्रकार के होते हैं, सरल, रेखीय, उन्नतोदर, नतोदर और मिश्रित वक्र। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने दिया? स्पेंजर, युंग, फ्रायड या आलपोर्ट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, युंग। ऑप्शन बी हमारा सही है। कार्ल जुंग ने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। कितने बताए हैं? 3 अंतःक्रिया 3 प्रकार बताए हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अगला है, सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? सतत, स्थिर, रुक रुक कर या केवल विद्यालयी? आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतत। ऑप्शन ए, सतत। सीखना एक निरंतर और जीवन पर्याय चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक चलती रहती है। जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक चलती रहती है। अगला है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? आंसर करिए। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन डी सी बी ने, ऑप्शन डी गिलफोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक। ऑप्शन ए हमारा सही है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी या बालों का ढेर भी कहा जाता है, जिसके अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों का समूह है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए नोम चॉम्स्की, पावलोव, पियाजे या वाइगोत्स्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोम चॉम्स्की। ऑप्शन ए सही है हमारा। नोम चॉम्स्की के अनुसार बालकों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। इसके लिए उनके पास मस्तिष्क में भाषा अर्जन यंत्र या लेडी लैंग्वेज होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन कैसे करते हैं? पियाजे के अनुसार सक्रिय रूप से, निष्क्रिय रूप से या बड़ों के अनुकरण से या केवल अभ्यास से? आंसर करिए आप सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सक्रिय रूप से। ऑप्शन ए। जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक माना है जो अपने परिवेश में अन्वेषण सब करके सक्रिय रूप से अपने ज्ञान और समझ का निर्माण स्वयं करते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।